हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका शीर्षक है कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, क्या ये अमीर बनने के लिए वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है? आपने मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो भी कुछ आपको बताने की कोशिश की वो एक आपके रेसिडेंशियल वास्तु या फिर आपका कॉमर्शियल वास्तु हो, वहाँ वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन के अंदर तन मन धन की जो क्षेत्र है वहाँ पे जो सब प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबतें आती है, वहाँ पे जो हमारा संघर्ष बढ़ जाता है, जिससे हम एक चीत होके स्टडी नहीं कर पाते, एक चीत होके हम जॉब नहीं कर पाते, एक चीत होके हम बिजनेस नहीं कर पाते, बाद में जो हमें नुकसान होता है वो हमारी आमदनी पे होता है। फ्रेंड्स, यही जो शीर्षक है कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं, तो ये शीर्षक हमने इसलिए नहीं दिया कि आपको खाली एक पैसे वाला इंसान बनाना है। हमें आपको पैसे के साथ साथ आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो भी मिलियनियर जैसी बनानी है कि आपकी बातों की और आपकी पर्सनालिटी की और आपकी नेचर की लोग मिसाल दे कि भाई उस शहर के अंदर वो बंदा है, वो इतना बहुत ही प्रभावशाली बंदा है, उसके नाम के साथ ही लोगों का काम हो जाता है। तो ये भी एक रिचनेस है, ये भी एक पैसे वाली बात है कि आपकी इतनी वैल्यू है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये एपिसोड्स है उसके अंदर हमने पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि अगर आपके वास्तु के अंदर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर, यानी पिछले जो एपिसोड था वो हमारा ईस्ट पे डिपेंड था, आज जो हमारा एपिसोड है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो वास्तु का जो जोन है, पूर्व दक्षिण कोण, यहाँ पे अगर शौचालय आ जाता है तो हमें उसकी क्या इफेक्ट होती है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ उसको मैं आपको पूरा ही विश्लेषण बताऊंगा कि उससे कैसी इफेक्ट आती है, उधर शौचालय का क्या रोल है और उस रोल की वजह से हमारे पास जो पैसा आना चाहिए, हमारी जो मिल्कत बढ़नी चाहिए, हमारा जो व्यापार चलना चाहिए, हमारी जो जॉब में प्रमोशन होनी चाहिए और हमारे घर के अंदर सुख शांति चैन समृद्धि बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे ये क्या बाधा देता है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक प्लान में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई मेरे व्यूअर्स थे, उनका मैसेज था कि सर आप हमें प्लान में समझाइए जिससे हमें समझ आए। अब फ्रेंड्स, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये एक वास्तु है, एक स्क्वायर, हम कोई भी एक वास्तु ले लेते हैं, ये रेसिडेंशियल वास्तु ले लो, कॉमर्शियल वास्तु ले लो। यहाँ पे इसकी नॉर्थ है, ये ईस्ट जोन हो गई, ये साउथ जोन हो गया और ये वेस्ट जोन हो गया। ये तो चार इसकी मुख्य दिशा हो गई। और जो अब हम इसकी बीच वाली दिशा की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, यहां पे साउथ ईस्ट, यहां पे साउथ वेस्ट और यहां पे नॉर्थ वेस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे, यानी पूर्व दक्षिण पूर्वी कोण जो हम कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब यहां पे हम आपको समझाएंगे। समझो कि ये आपकी पूरी रेसिडेंस या कॉमर्शियल वास्तु हो गई। ये जो कोण है ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का बन रहा है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे एक आपका शौचालय का ब्लॉक है, समझ लीजिए। यहां पे अगर WC लगी हुई है ईस्ट, यानी यहां पे ये सूरज, तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से जो सूर्य ऊर्जा की जो रेज आएगी हमारे घर के अंदर, हमारे वास्तु के अंदर, वो इस पद में आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी हमें मिलने वाली है वो एनर्जी दूषित हो जाएगी। यानी समझो यहाँ पे हमारा सोफा लगा हुआ है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पूरा हमारा किचन है जो अग्निकोण की हम बात करते हैं हमेशा, तो ये जो एनर्जी हमारे घर के अंदर आ रही है वो बाईपास होकर शौचालय में से होकर आ रही है, जिससे ये बहुत बड़ा वास्तु दोष लग रहा है। अब यहाँ की जो गुणधर्म है, यहाँ पे है चर्निंग, यानी वाद विवाद, मंथन। अगर हम किसी चीज का मंथन करते हैं, आपने अगर वो देखा होगा तो एक समुद्र मंथन हुआ था, ये एक पर्वत था और इस तरह से समुद्र मंथन हुआ था, ये देव और दानवों के बीच में। तो यहां से जो अमृत का कटोरा हमें प्राप्त हुआ था। तो अगर यहाँ पे शौचालय आता है तो यहाँ की जो नेगेटिविटी है
वो स्ट्रोंग हो जाएगी, यानी शौचालय के वजह से यहाँ का जो गुणधर्म है वो डिस्पोजल हो जाएगा। यानी यहाँ क्या होगा आपके साथ, यहाँ छोटी छोटी बातों में आपके साथ, आपके बिजनेस के अंदर झगड़े होंगे, ये आपके ओनर के साथ होंगे, ये आपके रिलेटिव के साथ होंगे, ये आपके कस्टमर के साथ होंगे, ये आप कहीं पे कोई भी कंपनी का काम करते होंगे, जैसे आपने किसी कंपनी की डीलरशिप ले रखी है, तो आपने उसको जो उसका माल बेचते हो तो उसके साथ जो आपके प्यार भरे संबंध होने चाहिए, इस शौचालय की वजह से क्या होगा, वहां पे आपका झगड़ा बढ़ेगा, उससे वाद विवाद बढ़ेगा, तो कल उठ के वो डीलरशिप हमसे चली जाएगी। या फिर कुछ ऐसा होगा कि हम उनकी प्रॉब्लम की वजह से हम वाद विवाद करके वो डीलरशिप हम भी छोड़ देंगे, जिससे हमें बेसिकली बिजनेस के अंदर लॉस होगा। इसी तरह आप जॉब के अंदर अच्छा तो काम कर लोगे, पर यहाँ की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उससे हमें क्या इफेक्ट मिल रही है कि उससे क्या होगा, आप जॉब के अंदर यानी जॉब के अंदर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपकी कंपनी में आप सर्विस कर रहे हो, तो वहां के ओनर के साथ कुछ काम को लेके या फिर आपके परफॉर्मेंस से लेके छोटे बड़े वाद विवाद होंगे, जिससे क्या होगा, शायद आपको जॉब छोड़नी पड़े, या कुछ ऐसा होगा कि ओनर जो इस कंपनी का है वो आपको प्रमोशन ना दे, यानी आपकी सफलता अटका दे। ऐसा बहुत कुछ चलता है, ये सर्विस पॉलिटिक्स है। उसी तरह हम घर की बात करेंगे तो घर के अंदर सदस्य के बीच में छोटी छोटी बातों में इतना तनाव रहेगा कि हमेशा घर के अंदर झगड़े बने रहेंगे, और जहां पे अशांति रहती है वहां पे लक्ष्मी का ग्रोथ भी नहीं आता, वहां गेन प्रॉफिट भी नहीं होता और पैसा भी नहीं आता। मानो लक्ष्मी हमसे रूठ गई हो, ऐसे घर का माहौल बनता है, क्योंकि अशांति में कभी भी आपको सुख शांति की समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। और बिजनेस के अंदर तो खास, जहां से हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, वहां पे अगर ये शौचालय आ गया, आपकी खुद की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन है, सब कुछ अच्छा है, पर इस जोन के अंदर मैंने जिस तरह से आपको बताया कि शौचालय आ गया, तो वहां पे आपको क्या इफेक्ट होगी कि आपकी जो बिजनेस की जो क्वालिटी है वो तो अव्वल है, मार्केट में आपका बहुत सारा नाम है, पर आपसे जो जुड़ने वाले हैं तब जाके बिजनेस होगा ना, ग्रोथ। ये सूरज ये दिशा में क्या दे रही है, ये दिशा जो पूर्व दिशा है वो हमें कनेक्टिविटी भी दे रही है। तो ये शौचालय भले साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, पर यहां पे कहीं ना कहीं ईस्ट का भी योगदान है, यानी हमारे साथ लोग जुड़े। पिछली वीडियो में ईस्ट प्रॉपरली मैंने समझाया था कि अगर आपकी पहचान इस संसार के लोगों के साथ बनेगी तो वो आपके साथ व्यवहार करेंगे। इसी तरह इस शौचालय का भी यही डिस्पोजल हो जाएगा कि आपके साथ लोग जुड़ने में बहुत उनको तकलीफ होगी और आप एक गुमनाम की जिंदगी जियोगे, जिससे क्या होगा कि बिजनेस का ग्रोथ भी अटक जाएगा। और अगर आपने बिजनेस भी ले लिया आपके कर्मों की वजह से, आपके पिछले कर्मों की वजह से, आपके जो कहते हैं ना पुण्य की वजह से, तो हमारे बिजनेस में हमारे जो वहां वर्कर है उनके साथ चलेगा वाद विवाद, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, कुछ ना कुछ इश्यू आ जाएगा। ये आपको सरकारी इश्यू फेस करना पड़ेगा, या आपको अपने ही आदमियों के साथ कोई इश्यू फेस करना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेट बिजनेस में नहीं लगेगा। इसी तरह आप घर पे आओगे तो जैसा आप मूड बना के घर पे आए कि आज मैं आराम करूंगा, जैसे ही घर में पांव रखा कलेश, क्योंकि आपके आने से लोग तो खुश हो गए, चलो अब हम जाते हैं घूमने। पर इसमें भी अगर आपको कुछ ऐसी कहेंगे अब नहीं, अभी हम थके हुए हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में उसका पूरा कंसेप्ट समझाया था, तो हम आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, तो ये कोई समझेगा नहीं। क्योंकि क्या है, इस जोन की शौचालय से आपकी जो यहाँ पे ये चर्निंग, क्या क्यों नहीं जाएंगे, आप तो कल भी बोला थे कल जाएंगे, परसों बोला था परसों जाएंगे, पिछले संडे भी हम नहीं गए, अगले संडे भी हम जाने का प्लान बनाएंगे, तब भी ऐसा होगा। तो उससे क्या होगा, घर का वातावरण आपके साथ कलेश भरा रहेगा और आपके झगड़े बढ़ेंगे। यानी यहां पे अगर शौचालय आ रहा है, अब कहीं आपके पास या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह से शौचालय की डिजाइन बन रही है आपके वास्तु के अंदर, तो वहां पे आपको कौन सा छोटा सा एक निवारण में भी आपको एक बताने का ट्राई कर रहा हूं। अब ये आप देखना, ये शौचालय के यहां पे पूरे तीनों तरफ, यहां से लेके यहां तक एक ग्रीन कलर की टेप मार दीजिए, जिससे क्या होगा, यहां की एनर्जी पूरी ब्लॉक हो जाएगी, जिससे इसकी इफेक्ट हमें नहीं मिलेगी। यहां से जो रेज आएंगे वो रेज यहां पे अटक जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक ब्रिज तैयार होगा और ये एनर्जी हमें थ्रू आउट मिलेगी, जिससे हमारे घर के अंदर कोई भी प्रकार के हेल्थ इश्यू नहीं रहेंगे और इस जोन की जो हमें पॉजिटिविटी है वो हमेशा बनी रहेगी, इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट हमें नहीं आएगी। अगर आपको कुछ और इसमें रेमेडी में चेंज करना है तो यहां से आप अगर ये
चेंज करना चाहते हो तो इसकी बढ़िया डिजाइन क्या है, एक और बनाना यहीं पे ही है और कोई हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्शन हम यूं कर लेते हैं, ये कंटिन्यूटी रहेगा, यहां से इसको यूं ले लो, ये डोर इधर ले लेंगे और इसकी जो फेसिंग है वो फेसिंग हम चेंज कर देंगे, यहां पे टैप आ जाएंगे, ये फेसिंग हो जाए, फिर यहां पे हम वापस इसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये क्या होगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन मिस्टेक भी सोल्व हो जाएगी और ये हमारी एक रेमेडी भी काम करेगी। अगर ये उपाय आप कर सकते हो तो आप कर लेना, क्योंकि यहां की शौचालय 100% आपको नई चीज जानने में भी बाधा देगी। जैसे आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ नया ग्रोथ करना है तो ये शौचालय आपको डिस्टर्ब करेगी। आपको जॉब के अंदर कोई आप संशोधन कर रहे हो, आपकी ऐसी कोई जॉब है जहां आपको कोई प्रोजेक्ट पे संशोधन करना है और वो संशोधन से कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है और वो प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंट करना है आपके ओनर्स यानी आपके बॉस के सामने, तो यहां आपको फेलियर मिलेगा, आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये शौचालय की इफेक्ट ही है। अगर आपको इस शौचालय संबंधित कुछ भी और कुछ जानना है तो हमारा ये जो मोबाइल नंबर है इस पर संपर्क कर लो, आपको खुद को मैसेज की ट्रिप देंगे जिससे आपकी सॉल्यूशन मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।